तो दोस्तों बीपीसीएल ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी कंपनी के 3 चीज़ों को लेकर, बोनस, डिविडेंड और रिजल्ट। तो सबसे पहले बोनस के रूप में कंपनी ने क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो बोनस में कंपनी ने ये दिया है कि कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी कि हर एक शेयर पे आपको कंपनी की ओर से एक एक्स्ट्रा शेयर दिए जाएंगे, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने फिक्स किया है 22 जून 2024। तो याद रखिए 22 जून 2024 कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। कंपनी के हर एक शेयर पे एक शेयर के लिए याद रखिएगा 22 जून से पहले आपको बाई करना होगा। अगर 21 जून तक अगर आप शेयर को बाई करते हैं तो आप इस बोनस के लिए एलिजिबल रहेंगे। डिविडेंड के बारे में देख लेते हैं। तो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में 21 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तो कंपनी ने 21 रुपये प्रति शेयर का बोनस डिविडेंड देने का ऐलान किया। याद रखिएगा डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी अभी डिस्क्लोज नहीं की है, कुछ समय बाद कंपनी का डिस्क्लोज किया जाएगा। इसमें कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि अभी 21 रुपये का है, लेकिन 1:1 बोनस के मतलब हो जाएगा 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो 10 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट जो होगा वो कंपनी के बोनस के बाद का कंपनी का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया जाएगा। चलिए कंपनी का नंबर देख लेते हैं। तो देखिए डाटाबेस के लिए क्रॉस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,29,984 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1,33,419 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1,32,086 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। 1% के आसपास की गिरावट है, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 1% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने मिली। वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास की तेजी है। तो साल दर साल देखें तो 1% गिरता हुआ देखने मिला है, क्वार्टर 1.5% बढ़ता हुआ देखने मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 1,32,086 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो होगा 1,20,970 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से तो 10% ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1,26,536 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1,25,087 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1,25,618 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,181 करोड़ के आसपास, पिछले साल 6,870 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,790 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि ये इससे डरना नहीं है, मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिलेगा साल दर साल, लेकिन इतना गिरता हुआ देखने को मिला ये थोड़ा मार्केट ने नहीं सोचा था। क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 32% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, उतना ही साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 4,790 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा 5,774 करोड़ के आसपास होगा। तो देखिए यहाँ पे एक अलग डाटा निकल के आ रहा है। डाटा ये है कि 10% मार्केट की उम्मीद से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू है, लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट मार्केट के अनुमान से अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 14% कम है मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट। तो यहाँ पे सीधा उल्टा देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 15 रुपये के आसपास, पिछले साल 32 रुपये, अभी देखें तो गिर के 22 रुपये के आसपास कंपनी का ईपीएस आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़े से मिक्स नंबर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू वाइज तो कंपनी ने मार्केट के एस्टीमेट को बीट किया है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में मार्केट के एस्टीमेट को कंपनी के जो नंबर है वो मिस करती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।